आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग सोल्व करेंगे नीट का प्रॉब्लम जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। और जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीट का जो प्रॉब्लम है ना वो मतलब फिजिक्स का है। और फिजिक्स में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वीवीआई वो चैप्टर है। और हर साल इस सारे कंसेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिछला मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व किया है, उसको जाकर जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पावर डिसिपेटेड से मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। मैं रैंडमली एक क्वेश्चन उठाती हूँ और उसको सोल्व करती हूँ। तो इस क्वेश्चन में है क्या, देखिए, द करेंट इन द सर्किट फॉलोइंग सर्किट, इस जो एक सर्किट यहाँ पे बना हुआ है इसमें हम लोग का करंट का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई इन दिस सर्किट। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन अगर आप एमसीक्यू देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन है आप इसे देखकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आता है फिजिक्स में। आपको पेन पेपर उठाकर सोल्व करना ही पड़ेगा मैथमेटिकली, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा बहुत होना ही पड़ेगा अगर आप फिजिक्स का प्रॉब्लम सोल्व करने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, ये करंट रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने का तरीका देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए करंट का जो फॉर्मूला सबसे पहले होता है वो क्या होता है, I इक्वल टू V/R। ये सिंपल एक R रहेगा तो ये होता है यहाँ पे, लेकिन R जो है वो इतना सारा है। तो सबसे पहले इस R को जो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है इसे हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा और इसका हम लोगों को R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, ये करंट जो आ रहा है इस यहाँ पे एक नोड है। ये करंट जो आ रहा है यहाँ पे किस 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं I इक्वल टू, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये I1 इधर आ रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ आया। ये I2 इधर से जाते जाते इस रेसिस्टेंस से जाते जाते यहाँ पे आया, फिर इधर मुड़ गया। तो इधर मेरा क्या होगा, I2 होगा। तो ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो हमारा, इस दोनों रेसिस्टेंस से हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो दोनों सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो जब किसी भी रेसिस्टेंस से करंट जब सेम फ्लो करता है तो ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। रेसिस्टेंस 2 ही तरीके से कनेक्ट होता है, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। और भी तरीका होता है स्टार डेल्टा ये सब, तो वो सब एडवांस लेवल का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वो केवल और केवल सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे R इक्विवेलेंट। तो ये दोनों रेसिस्टेंस हमारा क्या है, इस दोनों रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी दोनों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे I2 आया, इधर I1 आया। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो गया, I1 प्लस I2, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप इसको तोड़िए, ठीक है। यहाँ से इसका इतना इसको हटा दीजिए। इसका एक यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, इसके बाद इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे करंट जो मेरा, सपोज यहाँ पे I जा रहा है, इधर मेरा I1 आया, इधर I2 आया। इधर से मेरा करंट निकल रहा है वो I है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 3 है। यहाँ से सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों, सबसे पहले ये पॉइंट का नाम दे दीजिए। सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। पॉइंट का नाम है, मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रही हूँ। इसको आप विदिन सेकेंड भी बना सकते हैं, देखते ही आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट A और C पॉइंट, यहाँ पे देखिए A और C पॉइंट, ये जो रेसिस्टेंस है A और C पॉइंट से कनेक्टेड है, लेकिन करंट इसमें जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं सिंपल। इसका फिर से डायग्राम इसको बनाइए इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों को R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज ये R1, इसका नाम दे सकते हैं R1 इक्वल टू 3, R2 इक्वल टू 3 और R3 इक्वल टू 3। सब 3 है, सब इक्वल है, ठीक है। सबका होगा ये यूनिट ओम होगा। तो यहाँ पे ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक R सिंपल लिख लेते हैं, R4 अगर नाम दे सकते हैं। तो R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस
R2 प्लस R3 यानी 3 + 3 यानी 6 ओम। ये हो गया 6 ओम, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब ये इतना के जगह पे हमारा कितना हो गया, ये दोनों रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया मेरा 6 ओम। ये हो गया 6 ओम, मेरा ये रेसिस्टेंस अभी हमारा बचा हुआ है। तो अब इसको फिर से हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ कैसे करेंगे, इधर पे यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे 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 लाए, ये मेरा 3 ओम था। अब ये दोनों के बजाय ये पॉइंट ए मेरा रहेगा, बी पॉइंट मेरा ख़त्म हो गया, ये पॉइंट मेरा सी था। अब यहाँ से आया यहाँ पे, ये इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया मेरा R4, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब ये देखिए, ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो किस में कनेक्टेड है, यहाँ से I आउट हुआ, यहाँ पे I इन हुआ, ये हो गया I1, ये हो गया I2, दोनों का E हो गया मेरा अब 6 ओम। 3 ओम 3 ओम हो गया 6 ओम। अब ये दोनों रेसिस्टेंस हमारा कैसे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों का जो है स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का एंडिंग पॉइंट जो है वो एक है। दोनों में करंट जो फ्लो कर रहा है वो अलग अलग फ्लो कर रहा है, सेम करंट दोनों में फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसको जो है ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पैरेलल रेसिस्टेंस का कंसेप्ट लगाना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो सिंपलो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1, अगर इसको R1 मानते हैं, इसको R4 मानते हैं, तो R1 इंटू R4 अपॉन R1 प्लस R4। R पैरेलल रेसिस्टेंस का हर क्वेश्चन में आपको जो है, अगर सर्किट मतलब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन अगर सोल्व करने जाइएगा तो हर चैप्टर में आपको पैरेलल रेसिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा। अभी तक 3-4 प्रॉब्लम हमने सोल्व किया, सब में हमने देखा है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस मतलब R1 इंटू R4 अपॉन R1 इंटू R4 अपॉन R1 प्लस R4। तो R1 यहाँ पे मेरा कितना है 3, तो 3 इंटू यहाँ पे हो गया 6 अपॉन 3 प्लस 6, यहाँ पे क्या हो गया 3 6 जा 18 अपॉन 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। तो मेरा जो R इक्विवेलेंट आया ये हो गया 2 ओम। अब इतना तामझाम हम लोग हटाएंगे और इस सर्किट को फिर से हम लोग रीड्रॉ करेंगे। R तो मेरा मिल गया R इक्विवेलेंट, ये तीनों रेसिस्टेंस के बदले हमारा एक रेसिस्टेंस मिल गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आ गया R इक्विवेलेंट मेरा 2 ओम। तो इस सर्किट को रीड्रॉ कीजिए ऐसे, सिंपल ये सर्किट बन गया मेरा इस तरीके से। यहाँ से गया यहाँ पे, इसके बदले 2 ओम रेसिस्टेंस आ गया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 वोल्ट हो गया, यहाँ से करंट मेरा जा रहा है I, यहाँ पे इन कर रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है I। अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया। तो इतना के जगह पे बस सिंपल हमारा ये रेसिस्टेंस आया, तो I किस तरीके से निकलेगा, I इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज मेरा 2 वोल्ट है, रेसिस्टेंस मेरा 2 ओम है, वोल्टेज अपॉन वोल्ट अपॉन ओम इक्वल टू एम्पियर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 एम्पियर करंट इस सर्किट से हमारा फ्लो करेगा। ये MCQ का क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का होगा। आप सोचेंगे हम तुक्का मार के बना लेंगे, तो ये नहीं बनेगा जब तक R इक्विवेलेंट आप सोल्व नहीं करेंगे। R इक्विवेलेंट आप सोल्व माइंड में भी कर सकते हैं, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सिंपल इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे 6 हो गया, 6 इंटू 3 रफ में कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने किया, इतनी सर्किट को आप इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक नीट का प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ। और अभी ये नीट 2020 कुछ मतलब क्वेश्चन है, कब का है पता नहीं, पर नीट का ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पे बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।